मुझे माफ करना सन, मैं नियति के हाथों मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, उसकी प्रक्रिया 6 महीने पूर्व ही शुरू हो जाती है। 6 महीने पहले ही मृत्यु को टाला जा सकता है। अंतिम 3 दिन पूर्व सिर्फ मनुष्य के पुण्य ही मृत्यु को टाल सकते हैं। कबीर ने जब फादर की यह बात सुनी तो उसका चेहरे का रंग अनवरत बदलता चला गया और उसका पूरा चेहरा अब पीला पड़ गया था और वह सिर पांव तक बुरी तरह कांप रहा था। उसे इस तरह डरा और सहमा देखकर फादर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसके डर कम करने के लिए एक उपाय सोचा और उसके करीब आकर उन्होंने अपने दोनों फॉलोअर्स को अपने करीब बुलाया और उन्हें इशारे से कुछ कहा। फिर तीनों ने एक साथ अपनी 2 उंगलियों को अपनी छाती से लगाया और क्रॉस बनाते हुए कुछ देर तक ईश्वर का ध्यान किया। फिर फादर ने अपने गले से क्रॉस वाली माला निकाली और उसकी गाड़ी के बोनेट के ऊपर मजबूती से टीका दिया और कबीर के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, माय डियर सन, लिसन केयरफुली। तुम्हारे राह में आने वाले हर बाधक से प्रभु यीशु तुम्हें बचाएंगे। जब तक यह क्रॉस तुम्हारी गाड़ी पर मौजूद रहेगा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फादर की यह तरकीब वाकई काम कर गई थी। अब कबीर के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा संचार कर गई थी। उसने फादर को धन्यवाद किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब क्योंकि बारिश हल्की हो चली थी, लेकिन फिर भी कबीर के दिमाग में अनगिनत विचारों ने घर बनाना शुरू कर दिया था। वह बार बार अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपनी मृत्यु वाली बात को झुठला भी नहीं पा रहा था। वैसे तो कबीर किसी के चेहरे से उसकी दिलों की स्थिति के बारे में मालूम करने की कोशिश कर लेता था, जिन्हें लोग अक्सर छुपाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन पहली बार कबीर को ऐसा महसूस हो रहा था, उसकी बाहरी रूप और अंदरूनी स्थिति पहले एक जैसी नहीं थी। कबीर खौफ और मृत्यु के भय के साये में उलझते हुए उसने सफर पूरी कर ली और दोस्तों के बताए हुए जगह पर जा पहुंचा, जहां उसके दोस्त बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसको देखते ही सारे दोस्तों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उसके तरफ लपक पड़े। कबीर, इतने सालों बाद मिलकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे हम 6 साल पीछे चले आए हों। राहुल, तुम लोगों को देखे हुए एक अरसा हो चला था। सच आज सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। अभिनव, तो क्यों ना इस लम्हे को यादगार बनाया जाए, क्या कहते हो? मोहित ने यह कहते हुए एक व्हिस्की की बोतल निकाली। बोतल को देखते ही राहुल की आंखों में चमक आ गई। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कबीर बोल पड़ा, नहीं यार, आज नहीं फिर कभी। कबीर की बातें सुनते ही बाकी के तीनों हंस पड़े और एक साथ बोल पड़े, अरे तू अभी भी नहीं बदला, तू आज भी उतना ही डरता है। कबीर, यार बुरा ना मानना, मैं डिनर करके निकल जाऊंगा, मेरा जाना जरूरी है। राहुल, तू पागल वागल तो नहीं है कहीं? हम 6 साल बाद पहली बार मिल रहे हैं और तू अभी जाने की बात कर रहा है। होश में तो है ना तू? राहुल, अरे इसे बोलने दे, तुझे जाने देंगे तब ना जाएगा। तू इस कमरे से बाहर निकल कर तो दिखा। ये सुनते कबीर भीगी बिल्ली की तरह मिमियाते बोला, दोस्तों समझने की कोशिश करो, मैं खुद यहाँ रुकना चाहता हूँ। मेरा तो पूरा मन है कि तुम लोगों के साथ रहूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कल बैंक में ऑडिट है और बाहर से टीम आएगी। मेरा कल वहां रहना बेहद जरूरी है। यह सुनते मोहित बोला, ओह, फिर तो तुझ पर हम ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। ठीक है, तू डिनर करने के बाद निकल जाना, लेकिन अगले महीने 11 को मेरी शादी है, आना भूल मत जाना। कबीर, कैसी बात कर रहा है? यह भी कोई भूलने की बात है? लेकिन शादी का फैसला अचानक कोई बात है क्या? मोहित, ऐसा ही कुछ समझ ले, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। तभी अभिनव ने एक बियर की बोतल निकाली और 4 ग्लास में डालने लगा, जिसे देखते ही मोहित बोला, अरे वाइन कहाँ छिपा दी जो बियर निकालने लगे? मोहित, अरे मुझे पता था कि कबीर बिल्कुल नहीं बदला होगा, वो आज भी बियर में ही अटका पड़ा होगा, इसलिए मैंने 4 बियर की बोतल भी अलग से ले ली थी। यह सुनते ही चारों एक साथ हंस पड़े और चारों ने एक साथ गिलास को एक दूसरे के गिलास से टकराया और वातावरण में चीयर्स के शोर से दोस्ती की नींव मजबूत की। 2 गिलास बियर पीने के बाद कबीर ने कहा, बस दोस्तों, अब नहीं, मुझे ड्राइव करके घर भी जाना है। अरे अभी तो शुरू छाना शुरू हुआ है, तू मना कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? और वैसे भी ये बियर है, कोई व्हिस्की नहीं जो इतना डर रहा है। एक आखिरी जाम मेरी शादी के नाम। मोहित ने जिद करते हुए एक पैक और बना दिया।
सभी ने उस आखिरी पैक के मजे लिए और फिर चारों ने डिनर करने का प्रोग्राम बनाया और एक साथ डिनर करने लग गए। दोस्तों के साथ बातें करने में 11:30 कब बज गए उसे पता ही नहीं चला। डिनर करने के बाद कबीर बोला, यार अब लगता है कि मुझे चलना चाहिए। यह सुनते अभिनव ने कहा, अरे यार तुम्हारे पास तो गाड़ी है, थोड़ी देर रुको फिर चले जाना। कॉलेज खत्म हुए 6 साल हो गए हैं और तब से अब जाकर मिले हैं। थोड़ी देर और रुक जाओ, हम कौन सा रोज आते हैं। यह कहकर उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। पुरानी यादों का कारवां फिर से चल पड़ा। सभी बारी बारी अपनी उस अनमोल यादों के पिटारे से यादें साझा करने लगे। कबीर बोला, अरे मोहित तूने बताया नहीं, तेरी शादी किससे हो रही है? शादी किससे होती है? लड़की से हो रही है। ये सुनते सभी हंसने लगते हैं। जब हंसी शांत हुई तो कबीर बोला, लेकिन मेरे यहाँ तो लड़कों से हुई है। ये सुनते मोहित आश्चर्य से बोल पड़ा, अरे ये क्या बात कर रहा है? भला ये कैसे संभव है? मेरी मम्मी की पापा से और दीदी की जीजा जी से हुई है तो हुए ना लड़के। कबीर के हाजिर जवाबी सुनकर सभी मोहित का मुंह देखकर हंसने लगे। वह कमरा ठाकों से गूंज उठा। काफी सालों बाद ऐसे दिल खोलकर हंसने को जो मिला था। कबीर बोला, अच्छा ये तो बता, जिससे शादी कर रहा है वो खुशबू ही है ना? राहुल, अरे तूने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, अब तो उसे जवाब देना ही होगा। आगे क्या होने वाला है? क्या कबीर का ये आखिरी मुलाकात है दोस्तों के साथ? क्या वो दोबारा मिल पाएगा या फिर यही आखिरी पल बनकर रह जाएगा? जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।